सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में अंगुली डालकर वहां से भाग जाना, समझे? लड़के ने कहा, हाँ बाबू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर से ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने आते हुए एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या बात है? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा चकरा गया। इनका उपदेश मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा बड़बड़ करने लगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में अंगुली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा कि एक पत्थर से ठोकर लगी और वह वहीं पर गिर गया। उस समय बुद्ध कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा दुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कानों में पड़ गई। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे ओ भाई, कहां जा रहे हो? अंदर घुसे जा रहे हो? तुम कौन हो? अपना परिचय तो दो। उसे बुद्ध का उपदेश याद आ गया। उसी समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखूं। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। अच्छा जाओ। उसने सोचा, ना राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहां ढेर सारा पैसा था। जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा, वहां रसोइया घर था। अनेक प्रकार के वहां भोजन रखे थे। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा। तभी फिर बुद्ध का उपदेश याद आ गया, जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रखकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ भाई, चोरी क्यों नहीं की? आप तो चोरी करने जा रहे थे। पहरेदार ने मजाक शब्दों में पूछा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसीलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़कर आया हूं। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। उधर रसोइया ने चोर मचाया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया था, जिसमें नमक मिला था। इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार में अच्छी नौकरी दे दी।
इनाम के तौर पर उसे कुछ सोने चांदी दिए गए। वह चोर 4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बूढ़ा अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला, पिताजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम भी किया, तो देखिए सच्चाई का फल। मुझे राज दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई। दोस्तों, इस तरह से उस लड़के का जीवन खुशियों से भर गया। वह बूढ़ा और लड़का खुशी खुशी से रहने लगे, सारी बुराइयां छोड़ दिए। उस दिन से उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अगर कोई गलत काम करते हुए दिखता था तो वह लड़का उसे समझाता था, नहीं, हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मित्रों, क्या आपको भी लगता है कि इस कहानी को, भगवान महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचा करके दूसरे को भी सुधारा जा सकता है, समाज को सुधारा जा सकता है? तो आप हमारे इस मिशन में हमारा सहयोग दें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध को उपदेश को सुने, अपना जीवन खुशियों से भरें, खुशहाल जीवन जिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज हम एक ऐसे डिटॉक्सी सुपर फूड कह सकते हैं, आप उसे कुछ कह सकते हैं, सलाद के बारे में जानेंगे। अगर आप, जो मैं सलाद बताने जा रहा हूं, इस सलाद को आप अपने डेली रूटीन में अगर शामिल करते हैं मित्रों, तो कितने फायदे होंगे। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टेट, पैरालाइसिस, छोटी मोटी जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस का अटैक छोटा मोटा, ये सारी बीमारियों से आपकी शरीर की सुरक्षा करेगा। ऊपर से दोस्तों आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग बना देगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, आपका शरीर हष्ट पुष्ट बन जाएगा। ऐसे प्रोटीन है इसमें, ऐसे मल्टीविटामिन भरे हुए हैं। तो इस सलाद को कैसे हमें खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, सारी जानकारी आपको देंगे। ये भी बताएंगे जिन चीज़ों का इस सलाद बनाया जा रहा है, इस सलाद में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, तो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन मित्रों, उससे पहले आप जान लीजिए 2 मिनट अपने शरीर के बारे में। जैसे मित्रों सभी लोग जानते हैं, हमारा ये जो शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से हुआ है, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 5 तत्व और 3 दोष आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो भी आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर आपके शरीर का ये 3 दोष गड़बड़ होता है तो भी आपके शरीर में विकार बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हमारा जो शरीर बना है प्रकृति से बना है। हमारा खाना और पीना, पानी और खाने में मतभेद भी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करता है। तो इसलिए दोस्तों अपने ये 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। अगर आपके शरीर के 3 दोष बढ़ जाते हैं तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो जो ये सलाद है इन 3 दोषों पर भी काम करता है, इन 3 दोषों को बैलेंस करके रखता है। उसके साथ साथ इसमें वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उस सलाद में पाए जाने वाली चीज और उसमें क्या क्या पाया जाता है। जो सबसे पहले सलाद में आपको डालना है वो है दोस्तों गाजर। गाजर में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन ए, के, विटामिन सी, कैरोटीन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है टमाटर। टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपीन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो सबसे शक्तिशाली चीज है वो है चुकंदर। चुकंदर में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, थायमिन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे और अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों वह है प्याज। प्याज में क्या पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। और जो अगली चीज है वो है मूली। मूली में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है अदरक। अदरक में पाया जाने वाला क्या तत्व है? विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, कोरिनियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों वो है लहसुन। लहसुन में क्या क्या पाया जाता है? फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, फोलेट, नियासिन, थायमीन व अन्य छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों जीरा। जीरा में क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर व अन्य छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है काली मिर्च। काली मिर्च में क्या क्या पाया जाता है? एंटीबैक्टीरियल है, एंटीमाइक्रोबियल है, एंटी ओबिसिटी है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B6, थायमीन, नियासिन, सोडियम, पोटेशियम व छोटे मोटे और सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे मित्रों जानते हैं सब लोग हैं, चुकंदर भी हमें खाना चाहिए डेली, टमाटर खाना चाहिए, मूली, ये सारी चीजें जो हमने आपको गिनाया ये हमारे डेली रूटीन में होना चाहिए। लेकिन शायद इसमें से कुछ ही चीजें हम खाते हैं, बाकी चीजें नहीं खाते। जो चीजें खाते भी हैं वो तो हम खाने के साथ खाते हैं, या उस खाने का हमारे पास तरीका नहीं, या हम सही मात्रा में नहीं लेते। तो हमको जो कुछ भी खा रहे हैं उसकी मात्रा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद समय ज्यादा जरूरी है, हम कब और कैसे खाएं। तो आप समझ गए कितनी चीजें आपको लेना। अब ये हम जानते हैं इसको सलाद बनाने के लिए आपको कैसे कैसे कितनी चीजें लेना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप काटेंगे दोस्तों, एक गाजर लेंगे 100 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम। चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है, बाकी की मात्रा घट बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको डायरिया, डिसेंट्री हो सकता है, गैस, एसिडिटी बन सकती है। चूंकि आज के समय में लगभग 80 से 90% लोग गैस, एसिडिटी से परेशान रहते हैं, तो हमें आयरन वाली चीजें नहीं लेना चाहिए कम मात्रा में। तो ये दोस्तों चुकंदर है, नेचुरल है, इसलिए इसे 50 ग्राम लीजिए, इससे ज्यादा में नहीं लेना है। तो आपको लेना है। उसके बाद अगली चीज जो है प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन लेना है आपको 3 से 4 कली, जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है, काली मिर्च का पाउडर लेना है 2 चुटकी, काला नमक स्वादानुसार इसमें आप डाल सकते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ चीजें डाल सकते हैं, जैसे पुदीना की 10 पत्ती डाल देंगे तो और इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, पाचन तंत्र को और मजबूत बना देगा। और इसमें हरी धनिया की कटी हुई 2 चम्मच पत्ते भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें डाल के आपका एक प्लेट सलाद तैयार हो गया। अब इस सलाद को कितना हमें लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो आपको 250 ग्राम सलाद लेना चाहिए। आपका वेट अगर 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना चाहिए। आप समझ गए, अपने वेट का 5% आपको डेली सलाद लेना चाहिए। सलाद कभी भी हमें खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। खाने के साथ अगर हम सलाद खा रहे हैं पॉइजन का काम करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सलाद को जब भी खाइएगा इसे अकेले खाइएगा। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के, ध्यान दीजिए, सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाने पीने नहीं है। अब इस तभी इस सलाद का आपको पूरी मात्रा में फायदा मिल पाएगा। तो आप समझ गए सलाद कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है। सलाद खाने के साथ दोस्तों कभी मत खाइएगा, कभी भूल से भी मत खाइए। फायदे नहीं होंगे, नुकसान जरूर आपको हो जाएगा। तो सलाद खाने को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, अपने शरीर को स्वस्थ व हेल्दी बनाइए। यह सलाद के बहुत सारे फायदे हमने पहले बता दिया। खाना एक टाइम मत खाइए, लेकिन सलाद आप जरूर खाइए, और यही सलाद खाइए दोस्तों। इसमें आप मात्रा अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। बस चुकंदर की मात्रा कम करना, चुकंदर की मात्रा मत बढ़ाना, 50 से 60 ग्राम ही करना। तो दोस्तों इस सलाद अपनाइए, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए।